सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर के स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सबके मन की बात के बारे में चर्चा करेंगे। सबके मन के अंदर की जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, जो हर तरह का प्राणी, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, महाज्ञानी, अज्ञानी, जिस तरह के भी समझो, अगर वो मनुष्य है तो उसके अंदर एक प्रश्न तो हमेशा उठता ही रहता है। वो चाहे जिस रूप में उठे, जरूर उठता रहे है और निश्चित है कि सबके मन में प्रश्न उठता रहता है। और उस प्रश्न का सही समाधान या सही उसका निदान, सही उसका उत्तर हर एक इंसान पाने की पूर्ण रूप से इच्छा रखता है, पूर्ण रूप से चाहता है कि हमको इसका सही उत्तर मिल जाए। वो प्रश्न क्या है कि हम बीमार क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। सबके कोई आदमी बीमार रहना नहीं चाहता है, तो जब बीमार नहीं रहना चाहता है और इसके बावजूद भी सब आदमी बीमार हैं। हमें इस भारतवर्ष की संपूर्ण आबादी में छोटे से बड़े तक लेके शायद ही कुछ हो कि ना हो ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसी न किसी को कोई ना कोई छोटा से लेके बड़ा से लेके रोग से पीड़ित है। ये भले ये बचपन में न रहा हो, थोड़ा बड़ा हो गया तो हो गया हो, बड़ा में न हुआ हो, थोड़ा और बड़ा हो गया हो, एडल्ट में चला गया हो, नहीं तो भी बुढ़ापे में कोई ना कोई रोग से पीड़ित तो है जरूर। तो उसके कुछ तो कारण होंगे, जबकि उसके कारण जो है बड़े सरल हैं, बड़ी सरल भाषा में उन्हीं को हम अपने पूर्ण अनुभव के बाद आज हमारे मन में इच्छा हुई कि हम जो कुछ अपनी जानकारी आज तक प्राप्त किए हैं उसके ज़रिए अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा आप लोगों को या लोगों को बताएं कि क्या कारण है कि हम बीमार होते हैं। उसी पर हमारे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि उसके मूल की तरफ जाना सोचो, कि जड़ की तरफ, क्योंकि हमने बार बार कहा कि जब तक आप जड़ नहीं जानेंगे तब तक उसका सही निदान या सही उत्तर या आपको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होगा, ना आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। जैसे वो एग्जाम्पल के तौर मानिए, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में क्या होता है कि उसकी जड़ को पहले जानना जरूरी होता है कि हमें उसकी पहले हम जड़ को मजबूत करें। जड़ क्या होती है हमारे, जैसे अगर हिंदी से के माध्यम से देखते हैं तो का खा गा गा अंगा ये पढ़ाया जाता है और इंग्लिश में ABCD पढ़ाई जाती है। तो जब तक हम का खा गा गा अंगा या ABCD का पूर्ण रूप से उच्चारण न कर लें, पूर्ण रूप से उसको हम पढ़ न लें, पूर्ण रूप से उसको हम लिख न लें, यानी उसको लिखना भी हमें आ जाए, उसका बोलना भी हमें आ जाए और इसके साथ साथ में उस चीज़ को हम पूर्ण रूप से याद भी कर लें। तो अगर ये सारी चीज़ें उसमें हमारे आ जाती है तभी हम समझते हैं कि जो है हम इस चीज़ को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, इस चीज़ को पूर्ण रूप से समझ लेंगे, इस चीज़ को पूर्ण रूप से लिख लेंगे और इस चीज़ को पूर्ण रूप से याद कर लेंगे। यही तीनों चीज़ें अगर हमें मालूम जाती तभी हमारी शिक्षा आगे की तरफ बढ़ती है। उसी तरीके से हमारे कोई ना कोई बीमारी, जितने भी तरह की बीमारियाँ हमारे शरीर में बता भी चुके हैं, हमारे शरीर के अंदर 148 बीमारियाँ हैं। वात, पित्त और कफ। वात से हमारी 80 बीमारी, पित्त से हमारी जो है 48 बीमारी और कफ से हमारी 20 बीमारी। तो जब तक इनके मूल कारण कुछ ही है ना, उस जड़ को आप जिस से जान जाएंगे तो धीरे धीरे करके फिर आपको उस चीज़ को निदान करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि बीमारी के 2 ही मुख्य कारण हैं। एक कारण हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। जड़ की बात, जड़ बता रहा हूँ आपको, पूरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिए आप लोगों के लिए बड़ी लाभदायक चीज़ है और बहुत ही अच्छे से समझने की चीज़ है, जिसमें कि आपका कुछ भी खर्चा नहीं है। यानी पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और दूसरा कारण हमारा तनाव यानी स्ट्रेस। अगर इन दोनों चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाए, इन दोनों चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए, ये दोनों चीज़ें हमारे शरीर में ना आने पाएँ तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ, गंभीर से गंभीर बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर नहीं आएंगी। तो आज हम थोड़ा जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कॉन्स्टिपेशन की चेन क्या है या उसका एक दूसरे से रिलेशन क्या है, इस चेन को समझने की कोशिश करें, इसके लिंक को समझने की कोशिश करें। कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण हमारा है भोजन। भोजन क्या अगर हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होगा, किस तरीके का भोजन हमारे शरीर को चाहिए।
आप अपने मर्जी का भोजन आप अपने मर्जी के हिसाब से शरीर को खिलाएं, ऐसा नहीं। हमारे शरीर के अनुकूल किस तरीके का भोजन चाहिए, उस अनुकूल अगर हमें भोजन मिलेगा तो हमें कब्ज नहीं होगा। उसके प्रतिकूल मिलता है, यानी हमारे शरीर के अपोजिट या हमारे शरीर के विरुद्ध या हमारे शरीर के अनुकूल नहीं, तभी हमें जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर हमारे शरीर को कॉन्स्टिपेशन हो गया यानी कब्ज हो गया, या इसको दूसरी बात समझिए कि हमारे शरीर का स्टूल्स या मल पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो रहा है और वो हमारी आंतों के अंदर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर वो तमाम तरह के बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर हमारे शरीर में कब्ज बना रहेगा, कॉन्स्टिपेशन में रहेंगे, मल बराबर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, हमारे शरीर जिन 3 चीज़ों से हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से कार्य करता है, या पूर्ण रूप से हमारा शरीर जो होता है वो बैलेंस रहता है, या हमारा शरीर पूर्ण रूप से ही संचालित होता है, वो है हमारा वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त और कफ जो रेशियो बनाया गया है, जो इनके अनुपात हैं, यदि हमारे ये उसी अनुपात में शरीर के अंदर रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग ही नहीं आएगा। इनके वात, पित्त और कफ, इन तीनों के रेशियो में, इन तीनों के अनुपात में जब जरा से भी गड़बड़ी आएगी तो आप समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो प्रश्न हमारा आता है, वहीं से शुरू होता है कि भोजन अगर हमारा सही नहीं होगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर हमें, यानी हमें कब्ज अगर हमें हो गया तो हमें वात और पित्त और कफ ये तीनों हमारे दूषित हो जाएंगे, और जो जितना ज़्यादा उससे, अगर हमारा वात दूषित है तो उससे 80 बीमारियाँ होंगी, पित्त अगर हमारा दूषित है तो उससे 48 बीमारियाँ होंगी, कफ अगर हमारा दूषित है तो उसमें भी 20 बीमारियाँ होंगी। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर रोग की उत्पत्ति होती है, इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर रोग जो है प्रवेश करता है। और दूसरी चीज़, हमारी शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं, हमारे शरीर के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी हम अपने शरीर को 3 प्रकार से रोगी करते हैं। आप समझिए हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के रोग हैं, अभी भी जान लीजिए। एक तो आप थोड़ा सा जान गए कि किस कारण से हमारा होता है, कौन कौन से मुख्य कारण है हमारा, तनाव और कॉन्स्टिपेशन। और इसके बाद हमारे शरीर के अंदर 3 तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 3 हैं? एक हमारा है फिजिकल यानी शारीरिक रोग हमारा, दूसरा हमारा है मेंटल यानी मानसिक रोग हमारा, तीसरा है हमारा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक रोग हमारा है। इसके अंदर भी हम अगर शारीरिक रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं है, मानसिक रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं है, स्पिरिचुअल रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं है, तभी हम अपने शरीर को संपूर्ण स्वस्थ मानेंगे, संपूर्ण रोग से मुक्त मानेंगे। अगर मान के चलिए हम शारीरिक स्वस्थ हैं, हम मानसिक रूप से रोगी हैं, अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और हम आध्यात्मिक रूप से रोगी हैं तो भी हम रोगी ही कहलाएंगे। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। देखने में आदमी हष्ट-पुष्ट दिख रहा है, देखने में आदमी हट्टा-कट्टा दिख रहा है, इसके बावजूद भी मानसिक रोग उसको हो गया है, आध्यात्मिक हो गया। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को, हम जब आपसे कह रहे हैं कि बीमारी का कारण क्या है, इन तीनों चीज़ों की बीमारियां हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर ना रहें, इन सब चीज़ों के लिए क्या क्या विधियाँ हैं, क्या क्या उपाय हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, कुछ तो कारण होगा, उसकी को लेकर के सही जानकारी हम आपको कुछ क्रमशः पार्ट वाइज बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और हमारे इन पार्टों को खूब ध्यान से सुनिए। ये आज का हमारा पार्ट 1 था। इस तरीके से हम चाहेंगे कि आपके अंदर की जो समस्याएं हैं, जो मन के अंदर की बात है, उसको जब तक दूर नहीं होगी तब तक आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। सत्यमेव जयते।